चलिए आज का हमारा क्लास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे पिछले क्लास में एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट कर लिया था, तो आज का हमारे इस क्लास में एग्जांपल नंबर 9 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास क्या दिया गया है। तो ये बहुत ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में सिंगल क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स के लिए कंटेन करता है। वन क्वेश्चन मार्क्स 6 मार्क्स के लिए इसे इसको इंपॉर्टेंट माना ही जाता है। तो आप लोग को इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के लिए कुछ बड़ा काम तो करना नहीं है, बस एक फॉर्मेट को याद करना और हर एक क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट अप्लाई करने से हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व होता है। तो वो फॉर्मेट तो आप लोग सीख ही गए होंगे, इतना उम्मीद कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल 8 क्वेश्चन हम लोग अभी तक सोल्व कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक फॉर्मेट आप लोग को आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, कैसे डील किया जाता है। तो चलिए आज एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसको भी हम लोग डील करने का कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमारे पास दिया गया है। पहले क्वेश्चन को इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा न्यूमेरिकल जैसा, तो पहले क्वेश्चन को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशन निकालना पड़ेगा। जैसे कि और कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसमें डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उसमें बोलता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने। लेकिन कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा, उसमें हम लोग को क्या करना है, उसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन तो हमारे पास गिवन ही है। तो क्या बोलता है, आ स्कूल वांट्स अवार्डेड इट्स स्टूडेंट। तो एक स्कूल है जिसमें कि स्टूडेंट तो पढ़ते होंगे, कन्फर्म है। तो स्टूडेंट है ऑफ अ वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क। तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी कैटेगरी में बांट दिया है। एक ऑनेस्टी का कैटेगरी बांट दिया, एक रेगुलरिटी का कैटेगरी बांट, एक हार्डवर्क का। इसमें 3 प्रकार के स्टूडेंट को बांट दिया है। पहला स्टूडेंट जो ईमानदार है, दूसरा जो रेगुलरिटी इसमें स्कूल डेली आता है, तीसरा बांट दिया हार्डवर्क, इट मीन जो मेहनती है। तो चलिए बात करते हैं ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क विद अ टोटल कैश 6000। इट मीन क्या बोलता है, अगर ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्डवर्क तीनों को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 6000। 3 टाइम्स, देन अब सेकंड इक्वेशन की मूव कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन मिल गया है। 3 टाइम्स अवार्डेड फॉर मनी फॉर हार्डवर्क। तो क्या बोलता है, देखिए 3 टाइम्स जितना, मतलब हम लोग माने हार्डवर्क का, जितना हार्डवर्क का मान लेते हैं हम लोग जेड मान लेते हैं, तो किसका 3 टाइम्स मतलब अवार्डेड मनी फॉर हार्डवर्क कितना जेड, तो क्या 3z वर्क एडेड टू गिवन डाइट ऑफ ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी का जितना मान उसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग 3z को, इट मीन्स हार्डवर्क का। तो क्या आएगा हम लोग का, टू द अमाउंट इज इक्वल टू 11,000। तो क्या मिलेगा 11,000। सेकेंड इक्वेशन में मिल गया। द अवार्डेड मनी फॉर द ऑनेस्टी एंड द हार्डवर्क। जब अवार्डेड मनी फॉर ऑनेस्टी का जितना मान, हार्डवर्क का जितना मान, जब दोनों का हम लोग ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, टुगेदर डबल द गिवन ऑफ रेगुलरिटी का जो मानेंगे वो उसका डबल हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का 3 इक्वेशन मिल जाएगा। तो बस इसके बाद यहाँ पे कुछ राम कहानी लिखा हुआ है, इसको बस हम लोग का रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे या फिर इसको कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मूव करते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं ना। सॉल्यूशन, लेट द अमाउंट, यहां पे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेट द अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर ऑनेस्टी, रेगुलरिटी and hard work be x rupee, y rupees and z rupees। क्लियर यहां तक रिस्पेक्टिवली। देन अब क्या होगा, तो पहला हम लोग इक्वेशन कैसे निकाले थे, x प्लस वाई प्लस जेड को जब ऐड करते हैं तीनों को हम लोग क्या मिला, हम लोग को 6000 मिला था। याद कीजिए आप लोग यहाँ पे ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्डवर्क विल टोटल कैश कितना 6000 ले रहा है तीनों मिलके, एंड 3 टाइम्स ऑफ अवार्डेड फॉर हार्डवर्क के कितना 3 टाइम्स वर एडेड टू गिवन ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी का जो वैल्यू है हार्डवर्क का है उसको हम लोग ऐड करके कितना मिलेगा 11,000। तो ऑनेस्टी का यहाँ पे देखिए ऑनेस्टी इक्वल टू एक्स है, तो एक्स यहाँ पर बात करें, ऑनेस्टी का बात किया है एंड हार्डवर्क का बात करें, रेगुलरिटी का बात करें तो रेगुलरिटी को लिख सकते हैं 0 × y, मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3z इक्वल टू 11,000 टोटल मनी मिलेगा।
11,000। ये हमारे दो इक्वेशन मिल गए। अब हम थर्ड इक्वेशन के लिए और बात कर रहे थे, यहाँ पे बात करते हैं। द अवार्डेड मनी फॉर द गिवन ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क इज टूगेदर इज डबल टू वन दैट द रेगुलरिटी। तो बात करते हैं क्या बोला है। तो यहाँ पे कहता है कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है हमारे पास, एक से क्लियर यहाँ तक। एंड ऑनेस्टी के बाद क्या बोला यहाँ पे, हार्डवर्क। तो हार्डवर्क क्या है हमारे पास, जेड है। किसके बराबर हो रहा है, ये दोनों को ऐड करने से रेगुलरिटी के बराबर, डबल टू द रेगुलरिटी। इट मीन्स रेगुलरिटी क्या है, 2y है। इसको हम लोग इक्वेशन पे लाएंगे, इसको यहाँ पे एंड लिखे, इसको इक्वेशन पे लाते हो तो क्या होगा, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तीन इक्वेशन आपको मिल गया। अब ये तीन इक्वेशन लाने के बाद आपको सेम प्रोसेस को हमेशा रिपीट करना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। लेट मैट्रिक्स ए मानते हैं। मैट्रिक्स ए मानने के लिए क्या करते हैं, इक्वलिटी का जो लेफ्ट साइड है उसका जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट को तीनों यहाँ लिखेंगे तो हमको मैट्रिसेस मिलेगा। तो मैट्रिसेस कितना ऑर्डर का मिलेगा वो कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन चेक कीजिए ना, कितना इक्वेशन है, 1 2 एंड 3 इक्वेशन हम लोग को मिला है। तो इट मीन्स 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस आएगा। इसका कोफिशिएंट 1 1 1, इसका 1 0 3, देन 1 -2 एंड 1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड x इक्वल टू मानिए क्या मानेगा, x y एंड z। एंड b इक्वल टू क्या मानेगा, जो इक्वल टू के राइट साइड में आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 6000 11 0। इसको लिख लीजिए, 6000 11,000 एंड 0। इतना करने के बाद एक लाइन आपको लिखे थोड़ा सा, सो द गिवन सिस्टम आर इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म दिया गया सिस्टम किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब जैसे ही ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो हम लोग सिंपल से, जैसे इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में बोला है, इट मीन्स क्या होगा, a इंटू एक्स करेंगे तो b मिल जाएगा, a इंटू एक्स करेंगे तो b मिल जाएगा। इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा, a इनवर्स b होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जैसे ही माने तो a इनवर्स कहाँ से लाएंगे हम लोग, a इनवर्स के लिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लिखिए वी नो डैट। हम लोग a इनवर्स का एक ही फॉर्मूला जानते हैं, a इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इक्वेशन 2। तो अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, क्या बोला कि यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट व एडजॉइंट निकालना। उसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आएगा उसको सोल्व करके a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, क्योंकि b का वैल्यू हम लोग को पता है, x का वैल्यू यहाँ पे XYZ पता है, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, XYZ का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसी के आगे हम लोग किस में बात करेंगे, अभी हम लोग डिटरमिनेंट निकालने में। तो नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या हुआ है, मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में उसको स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखेंगे तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, 1 1 1 1 0 -2 1 3 एंड 1। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखिए एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। पहला रो का हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं, तो पहला रो इट मीन्स ये वाला रो। तो चलिए ना एक्सपेंड करके बता दीजिए। अब दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू पहला रो। तो पहला रो में क्या है, ये वाला को आप लोग छिपा दीजिए, यहाँ पे 1 लिखते हैं। तो पहला रो को हम लोग छिपाते हैं, पहला कॉलम में क्या बचेगा, 0 3 -2 1। इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। शुरू वाला प्लस होगा, सेकेंड वाला माइनस होगा, फिर क्या होगा, प्लस होगा। ये कहाँ से आप लोग हम तुरंत एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिंग किसको, एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो। तो पहला रो को एक्सपेंड करें तो पहला का क्या है 1 है, सेकेंड में क्या है 1 है, एंड थर्ड में क्या है 1 है। आप लोग इसको कॉन्सेप्ट देते हैं, पहले प्लस, सेकेंड माइनस, देन प्लस। अब बात करते हैं एक्सपेंडिंग, क्या बोला है, पहला रो। तो पहला रो को एक्सपेंड करें तो इसमें छिपा दीजिए, पहला रो और पहला कॉलम को छिपेगा तो क्या बचेगा, 0 3 -2 -1।
यहाँ पे लिखिए आप 0 3 -2 एंड 1। अब बात करते हैं पहला रो और सेकंड कॉलम को छिपाइए, तो पहला रो और सेकंड कॉलम को छिपाइए, क्या होगा 1 1 3 1 1 1 3 1। सेम है, पहला रो और तीसरा कॉलम को छिपा दीजिए, क्या होता है 1 0 1 -2 1 0 1 -2। तो ये आप लोग क्यों कर रहे हैं, ये अभी बस ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये से क्यों कर रहे थे हम लोग, जब डिटरमिनेंट क्लास स्टार्ट होगा उस पर हर एक डाउट आपका क्लियर कर देंगे कि ऐसा हम लोग करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये वाला कैसे इसी के बीच में माइनस का साइन इंक्लूड करता है। तो 1 × 0 0, यहाँ पे -2 × 3 -6 होगा, बीच में क्या होगा माइनस होगा, -2 3 6, ऐसे लिखते हैं आप लोग को समझाने के लिए हम। -1 है, 1 × 1 1, यहाँ पे -3 1 3 प्लस यहाँ पे 1 है, 1 × 2 -2, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या होगा -0 × 0 0। दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, -1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 होगा, प्लस यहाँ पे -2। दिस इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6, क्या 6 0 के बराबर है, नहीं, तो विच डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद लिखिएगा ए इनवर्स इज, इसीलिए ए इनवर्स इज एग्जिस्ट या फिर इन्वर्टेबल। इतना करने के बाद ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए, आपको डिटरमिनेंट कैसे लिख लेगा, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद एडजॉइंट बात करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए आर गिवन बाय, द कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए आर गिवन बाय। तो कोफैक्टर बोला है ना, तो हर एक वो एलिमेंट का बात करेंगे जो हमारे किस में था, मैट्रिसेस ए में था, ये वाला हम बात करते हैं। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर बोला तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हर एक बात करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। A11 इक्वल टू A12 इक्वल टू A13 इक्वल टू 1 1 मतलब पहला रो पहला कॉलम, 1 2 में पहला रो दूसरा कॉलम, 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम। देखिए यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, ठीक है 0 3 -2 लिखिए यहाँ पे 0 3 -2 एंड 1। पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है 1 1 3 -1 1 1 3 1। पहला रो तीसरा कॉलम, क्या हो 1 1 0 -2 1 1 0 -2। इतना करने के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं हम, क्या रिजल्ट आता है, चलिए 0 × 1 0, माइनस यहाँ पहले से तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 3 6 इक्वल टू 6, 1 × 1 1 हो जाएगा, माइनस 3 1 3 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे -3 -2 होगा नोट 3। यहाँ पे 1 × 2 माइनस के साथ तो -2 हो जाएगा, -0 इक्वल टू -2। क्लियर है यहाँ तक। सेम एज बात करते चलिए A21 A22 A23, इट मीन्स सेकेंड रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो चलिए बात करते हैं ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होता है 1 1 -2 1 1 1 -2 एंड 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का 1 1 1 1 1 1 1 1।
सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 1 1 -2 1 1 1 -2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 × 1 1 माइनस यहाँ पहले से तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 इक्वल टू 3। 1 × 1 1 माइनस हो जाएगा 1 × 1 इक्वल टू 0। 1 × -2 -2 -1 इक्वल टू -3। अब इतना करने के बाद और कुछ हम लोग A31 बचा ना, A31 इक्वल टू A32 इक्वल टू A33 इक्वल टू। आप लोग इतना सोल्व करना ही पड़ेगा। आपको 6 मार्क्स चाहिए तो आपको सोल्व भी करना पड़ेगा। सोल्व करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेट याद कीजिए। 2-3 क्वेश्चन बने, आपको हर एक फॉर्मेट याद हो जाएगा। A31 तीसरा रो पहला कॉलम क्या हो जाए 1 1 0 3 1 1 0 3। तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 1 1 3 1 1 1 3। तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 1 1 0 1 1 1 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 × 3 3 -0 × 1 0 इक्वल टू 3। 1 × 3 3 -1 1 इक्वल टू 2। 1 × 0 0 -1 इक्वल टू -1। अब इतना करने के बाद पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म पॉजिटिव, चौथा टर्म नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेम एज पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब लास्ट टर्म पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर सही, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। अब ये सोल्व हो कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ पे नेगेटिव मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पे क्या आपका नेगेटिव है, नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इतना करने के बाद आप लोग को अब हम लोग कुछ ज़्यादा बड़ा काम बचा हुआ नहीं है, बस छोटा सा काम उसको हम लोग करते हुए चलेंगे। हमारा रिजल्ट आप लोग को मिल जाएगा, इसका रिजल्ट। तो इतना करने के बाद यहाँ पे लिखिए, इसीलिए एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A11 का रिजल्ट आप लोग चेक कीजिए। यहाँ पे 6 आया होगा। A12 का रिजल्ट 2, A13 का रिजल्ट -2, सेम एज A21 का रिजल्ट -3, A22 का रिजल्ट 0 है, A23 का रिजल्ट +3 है, सेम एज। यहाँ पे रिजल्ट चेक कीजिए। A31 इक्वल टू 3 है, A32 का -2 है, A33 का -1 है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन देगा। जैसे ही इसका साइन दिया हम लोग ट्रांसपोज का, तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। इट मीन्स 6 2 -2 -3 0 3 3 -2 -1। क्लियर है यहाँ तक? इतना करने के बाद अब क्या करते हैं, चलिए एडजॉइंट मिल गया ना। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या बात याद कीजिए, A इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहां तक क्लियर है आप लोग को? तो दिस इंप्लाइज दैट A इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना आया था याद है, 6 आया होगा। एडजॉइंट यहाँ अभी हम निकाले, यहाँ पे क्या एडजॉइंट है 6 2 -2 -3 0 3 3 -2 -1। तो आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास एडजॉइंट आप लोग को निकल के आ गया होगा। एडजॉइंट निकल के आ गया, यहाँ पे देखिए ना, A इनवर्स का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे बात कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 क्या मानते हैं, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी माने थे। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू A इनवर्स का वैल्यू कितना है, लिखिए वहाँ पे 1/6 6 2 -2 -3 0 3 3 -2 -1। एंड b का वैल्यू कितना है, जाकर आप लोग देखिए फर्स्ट में जो हम लोग लेट करके माने हैं, पहला था 6000, दूसरा 11000 और तीसरा 0 था। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा? तो चलिए ऑर्डर चेक करते हैं। कितना ऑर्डर का है, 3 रो 1 कॉलम, ये 3 रो 3 कॉलम
1 2 3 3 रो और कॉलम कितना है 1 है। तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट का रो आपस में इक्वल, तो दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर कितना आएगा 3/1 ऑर्डर का मैट्रिसेस आएगा। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा 1/6। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं ना, 6 इंटू ये वाला टर्म, तो क्या होगा 6 से 36,000 प्लस माइनस 11 3 जा 33 लिखिए 33,000 प्लस 0 सेम एज 2 इंटू 6 12,000 प्लस 0 प्लस माइनस 0। यहाँ तक क्लियर है। सेम एज बात करते हैं हम लोग 2 इंटू 6 12, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 12,000 3 इंटू 11 प्लस 33,000 माइनस 0। सॉल्व कीजिए इसको। दिस इम्प्लाइज डैट x इक्वल टू 1/6। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा हमारे पास 36 में 33 का हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो 2000 मिलेगा हम लोग को 3000 आएगा। 3000 मिल गया। सेम एज यहाँ पे 12,000, यहाँ पे कितना मिल जाएगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 12, तो माइनस करते हैं ना 33 को 12 से, क्या आएगा 121 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 21,000। अब डिवाइड कीजिए तो 6 को 3 से, तो यहाँ पे x का टर्म पे क्या लिख सकते हैं x y एंड z लिख सकते हैं। देखिए हम लोग लेट किए हैं तो 6 इससे डिवाइड करें तो क्या होगा 500, 6 5 30 होता है, 6 2 12 होता है। देखिए 6 3 18 और 6 5 30। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लियर। यहाँ पे देखिए 6 2 12 2 3 0। यहाँ पे बात करें देखिए 6 3 18, यहाँ पे कितना बच गया 3 3 और यहाँ पे कितना है 0, 1 0 का ले लेंगे हम लोग तो क्या होगा 6 5 30, तो यहाँ पे 2 0 बचेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक। तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500, y इक्वल टू 2000 एंड z इक्वल टू 3500। इतना लिखिएगा तो आपको 6 नंबर, ये लास्ट लाइन को छोड़िएगा ना तो 1 नंबर आपका कैंसिल होने वाला है एग्जाम पे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 10, और एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन का ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करके आप लोग को देंगे, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस करना हो खुद सब। हर एक टाइप का इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, हर एक टाइप का एक एक दो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद आप लोग को पूरा एक्सरसाइज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग उसके बाद कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, अगर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग का नहीं छूटने वाला है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। धन्यवाद।